क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी असल में हमारी आदतों का ही जोड़, टोटल सम है? हम वही बनते हैं जो हम रोजाना दोहराते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सब बड़े बदलावों का सपना देखते हैं, करोड़पति बनना, फिट बॉडी पाना, पढ़ाई में टॉपर बनना, पर छोटे छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए आपको बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे बार बार दोहराए जाने वाले बदलावों की जरूरत है। सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर होते जाएं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% और आलसी होते जाएं, तो आपकी ग्रोथ 0 हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में एटॉमिक हैबिट्स की पूरी किताब को डिटेल में समझेंगे, चरण दर चरण, चैप्टर बाय चैप्टर। और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और लागू करेंगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब, जैसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से धीरे धीरे बढ़कर लाखों करोड़ों बन जाता है, वैसे ही हमारी आदतें भी हमें बना या बिगाड़ देती है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करते हो, तो शुरुआत में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद आप अपनी क्लास में सबसे आगे हो सकते हो। अगर आप रोजाना सिर्फ 100 कैलोरी ज्यादा खाते हो, तो 1-2 हफ्तों में कुछ नहीं दिखेगा, पर 1-2 साल बाद वजन जरूर बढ़ जाएगा। यानी छोटी छोटी आदतें ही हमारी किस्मत तय करती है। हाउ हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए गोल्स पर ध्यान देते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे बिजनेस शुरू करना है। लेकिन गोल्स के साथ एक दिक्कत है, आपका ध्यान सिर्फ नतीजों पर रहता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, रियल चेंज आइडेंटिटी बेस्ड। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं, तो आप खुद को अभी एक स्मोकर मानते हो। लेकिन अगर आप कहते हो मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आप अपनी पहचान बदल रहे हो। याद रखिए, हर छोटी आदत आपकी पहचान के लिए एक वोट है। हर बार जब आप दौड़ने जाते हो, आप फिट पर्सन के लिए वोट डालते हो। हर बार जब आप पढ़ाई करते हो, आप सीरियस स्टूडेंट के लिए वोट डालते हो। आखिरकार आपकी पहचान आपके चुनावों से बनती है। द हैबिट लूप। अब सवाल है, आदतें बनती कैसे हैं? इसके लिए जेम्स क्लियर हमें देते हैं हैबिट लूप मॉडल। क्यों कोई ट्रिगर, सिग्नल जो आदत शुरू कराता है। क्रेविंग उस काम को करने की चाह, रिस्पॉन्स असली एक्शन, रिवॉर्ड नतीजा जिससे दिमाग को मजा मिलता है। एग्जाम्पल, आपका फोन वाइब्रेट करता है, क्यों? आपको मैसेज पढ़ने की इच्छा होती है, क्रेविंग। आप फोन उठाकर व्हाट्सएप खोलते हैं, रिस्पॉन्स। आपको डोपामाइन हिट मिलता है, रिवॉर्ड। बस यही लूप आपकी आदतें ऑटोमेटिक बनाता है। अवेयरनेस, द मैन हु डिडंट लुक राइट। आदतें अक्सर इतनी ऑटोमेटिक होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। जेम्स क्लियर बताते हैं, एक नर्स सिर्फ मरीज के चेहरे को देखकर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, और सच में मरीज को हार्ट अटैक होने वाला था। यानी हमारा दिमाग पैटर्न्स पहचानने में मास्टर है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी आदतों को नोटिस करना होगा। हैबिट स्कोरकार्ड बनाओ। एक लिस्ट लिखो। सुबह उठने के बाद मोबाइल देखते हैं, दांत साफ करते हैं, चाय पीते हैं। हर आदत के सामने लिखो पॉजिटिव, प्लस, नेगेटिव, न्यूट्रल, खुश, स्माइली। ये पहला कदम है अवेयरनेस कंट्रोल। अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे बनती हैं और क्यों छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी बदल सकती है। अब बारी है उस पहले नियम की, जो आपको अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने में मदद करेगा। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस। मतलब, अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, तो उसका क्यू यानी ट्रिगर आपके सामने स्पष्ट और साफ होना चाहिए। और अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो उस आदत का ट्रिगर आपको नजर ही नहीं आना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, इरादा साफ करो। हम इसे ज्यादातर लोग कहते हैं, हाँ मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, हाँ मुझे रोज पढ़ाई करनी है, लेकिन वेग इरादे कभी काम नहीं करते। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाना होगा। इसका फॉर्मूला है, मैं बिहेवियर, टाइम, पर, प्लेस में करूंगा। उदाहरण, मैं ज्यादा किताबें पढ़ूंगा। मैं हर रात 10 बजे अपने बेड पर बैठकर 20 मिनट किताब पढ़ूंगा। जब आपका इरादा साफ और स्पेसिफिक होता है, तो दिमाग उस काम को ज्यादा आसानी से पकड़ लेता है। हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदत से नई आदत जोड़ो। एक और पावरफुल तरीका है हैबिट स्टैकिंग।
इसका मतलब है अपनी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ देना। फॉर्मूला, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। उदाहरण, ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। सुबह की चाय पीने के बाद मैं 5 पुशअप्स लगाऊंगा। मोबाइल चार्ज में लगाने के बाद मैं एक पेज पढ़ूंगा। इससे दिमाग को नया क्यों मिलता है और नई आदत अपनाना आसान हो जाता है। एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल बदलिए। दोस्तों, सच कहें तो हम सब एनवायरनमेंट के गुलाम हैं। आपकी विल पावर, आपका मोटिवेशन सब बेकार है अगर आपका एनवायरनमेंट आपके खिलाफ है। एग्जाम्पल, अगर मेज पर कुकीज रखी है तो आप खाते ही खाओगे, लेकिन अगर मेज पर फल रखा है और कुकीज अलमारी में छुपी है तो आपका चुनाव अपने आप बदल जाएगा। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन एनवायरनमेंट डिजाइन। अच्छी आदतें अपनानी है तो योगा मैट बेड के पास रखो, पानी की बोतल अपनी टेबल पर रखो, किताब तकिया के पास रखो। बुरी आदतें छोड़नी है तो मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्ज करो, टीवी का रिमोट छुपा दो, सोशल मीडिया एप्स हटा दो। एनवायरनमेंट आपका बिहेवियर कंट्रोल करता है। सेल्फ कंट्रोल का सच, हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग स्ट्रांग हैं, जिनमें डिसिप्लिन है, वो सब कुछ अपनी विल पावर से करते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर का रिसर्च कहता है, सेल्फ कंट्रोल असल में एनवायरनमेंट कंट्रोल है। एग्जाम्पल, एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग हेल्दी रहते हैं उनका सेल्फ कंट्रोल दूसरों से ज्यादा नहीं था, बस उनका माहौल ऐसा था जिसमें बुरी चीजों का क्यों ही कम था। यानी जो लोग स्ट्रांग लगते हैं, असल में उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन किया होता है कि बुरी आदतें ट्रिगर ही ना हो। प्रैक्टिकल टिप्स, मेक इट ऑब्वियस। तो अब चलिए फर्स्ट लॉ को एक्शन पॉइंट्स में बदलते हैं। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाओ। मैं समय पर जगह में आदत करूंगा। हैबिट स्टैकिंग अपनाओ। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो। एनवायरनमेंट डिजाइन करो। अच्छी आदतें आंखों के सामने रखो, बुरी आदतें छुपाओ। हैबिट स्कोर कार्ड रिव्यू करो। दिन भर की आदतें लिखो और पहचानो कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव। तो दोस्तों, ये था पहला रूल, मेक इट ऑब्वियस। याद रखो, आप वही देखते हैं जो आपके सामने है। अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो आदत पॉजिटिव बनेगी। अगर क्यू गायब होगा तो बुरी आदत अपने आप गायब हो जाएगी। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं दूसरे रूल पर, द 2 ND लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट अट्रैक्टिव। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर कोई आदत लुभावनी, अट्रैक्टिव है तो हमारा दिमाग उसे अपनाने के लिए खिंच जाता है, और अगर कोई आदत हमें उबाऊ या बोरिंग लगे तो उसे निभाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो सवाल है, कैसे हम अपनी अच्छी आदतों को इतना आकर्षक बना सकते हैं कि दिमाग उन्हें अपने आप अपनाने लगे, और कैसे बुरी आदतों को इतना बदसूरत बना दें कि मन ही न करे उन्हें दोहराने का। द रोल ऑफ डोपामाइन, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम। हमारा दिमाग एक केमिकल से चलता है, डोपामाइन। जब भी हमें मजा आता है, जब भी हम किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। मजेदार बात यह है, डोपामाइन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पर ही नहीं, बल्कि रिवॉर्ड की उम्मीद में भी रिलीज होता है। उदाहरण, इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन आते ही दिल धड़कता है, खाने की खुशबू आते ही भूख बढ़ जाती है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, डर या एक्साइटमेंट दोनों बढ़ जाते हैं। यानी हमारी हैबिट्स सिर्फ रिवॉर्ड से नहीं, रिवॉर्ड की आकर्षण से बनती है। टेम्पटेशन बंडलिंग, मजेदार प्लस जरूरी चीज को जोड़ना। अच्छी आदतें अक्सर बोरिंग लगती है, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, बचत करना। लेकिन अगर हम इन्हें किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ दें तो दिमाग इन्हें अपनाना आसान बना देता है। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। एग्जाम्पल, सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते समय ही अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो देखना, पढ़ाई खत्म करने के बाद ही मोबाइल इस्तेमाल करना, जिम जाने के बाद ही अपनी फेवरेट कॉफी पीना। इस तरह से दिमाग आदत को आकर्षक बना लेता है, क्योंकि रिवॉर्ड भी साथ जुड़ा है। सोशल इन्फ्लुएंस, फैमिली और फ्रेंड्स की ताकत। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट सिर्फ पर्सनल नहीं होती, ये सोशल भी होती है। हम वही करते हैं जो हमारा आसपास का माहौल करता है। हम 3 तरह के लोगों की नकल करते हैं, द क्लोज, करीबी लोग, परिवार, दोस्त, द मैनी, बहुमत समाज, भीड़, ट्रेंड, द पावरफुल, ऊंचे दर्जे वाले लोग जिनकी स्टेटस हाई है। उदाहरण, अगर आपके सारे दोस्त जिम जाते हैं तो आपके लिए जिम जाना आसान होगा। अगर ऑफिस में सब स्मोकिंग करते हैं
तो आप भी ज्यादा स्मोकिंग करोगे। अगर आप किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को फॉलो करते हो तो आप उनकी हैबिट्स अपनाने लगते हो। मोरल, अपने सर्कल को बदलो, आपकी हैबिट्स अपने आप बदल जाएंगी। रीफ्रेमिंग योर हैबिट्स, दिमाग का नजरिया बदलो। अक्सर हम अपनी अच्छी आदतों को नेगेटिव फ्रेम में देखते हैं। मुझे डाइट करना पड़ेगा, मुझे दौड़ने जाना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन असल में यह सैक्रिफाइस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। रीफ्रेम एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, मुझे डाइट करना है, मैं अपने शरीर को फिट रख रहा हूं। यह छोटा सा रीफ्रेमिंग ट्रिक आपके दिमाग को आदत अट्रैक्टिव बना देता है। हाउ टू मेक बैड हैबिट्स अनअट्रैक्टिव, बुरी आदतें कैसे छोड़ें। जैसे अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों को अनअट्रैक्टिव बनाना भी जरूरी है। तरीका, हाईलाइट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अपने दिमाग को यह बार बार याद दिलाओ कि बुरी आदत का असली नतीजा क्या होगा। उदाहरण, स्मोकिंग कैंसर, खराब सांस, पैसों की बर्बादी। जंक फूड मोटापा, थकान, बीमारियां। प्रोक्रास्टिनेशन स्ट्रेस, लास्ट मिनट पैनिक, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। जब आप हैबिट के रिवॉर्ड की बजाय उसके नुकसान को बार बार सोचोगे तो दिमाग उस आदत से भागेगा। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, मेक इट अट्रैक्टिव। तो दोस्तों, अब इसे एक्शन स्टेप्स में बदलते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग अपनाओ, बोरिंग हैबिट को मजेदार चीज के साथ जोड़ो। पॉजिटिव रीफ्रेमिंग करो, मुझे करना पड़ेगा को बदलकर मुझे करने का मौका मिल रहा है सोचो। सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करो, उन लोगों के साथ रहो जिनकी आदतें वैसी है जैसी आप अपनाना चाहते हो। बुरी आदतें अनअट्रैक्टिव बनाओ, उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पर बार बार ध्यान दो। तो दोस्तों, यह था दूसरा रूल, मेक इट अट्रैक्टिव। याद रखो, हैबिट्स सिर्फ विल पावर से नहीं बनती, बल्कि डोपामाइन, मोटिवेशन और सोशल इन्फ्लुएंस से बनती है। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे 3 RD लॉ, मेक इट इजी, यानी कैसे किसी भी आदत को इतना आसान बना दे कि उसे न निभाना मुश्किल हो जाए। अब तक हमने 2 रूल्स सीख लिए। मेक इट ऑब्वियस, आदत को दिखाओ। मेक इट अट्रैक्टिव, आदत को लुभावना बनाओ। लेकिन अब असली खेल आता है, द 3 RD लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट इजी। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट मेकिंग बिग चेंजेस ओवरनाइट, इट्स अबाउट मेकिंग स्मॉल चेंजेस इजी टू डू एवरी डे। यानी सफलता का राज विल पावर नहीं, कन्वीनियंस है। मोशन वर्सेस एक्शन, काम करने का धोखा। बहुत बार हम मोशन में फंसे रहते हैं, एक्शन में नहीं। मोशन मतलब प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, रिसर्च करना। एक्शन मतलब असली काम करना। एग्जाम्पल, मोशन जिम का यूट्यूब वीडियो देखना, डाइट चार्ट बनाना। एक्शन असल में जिम जाना और एक पुशअप करना। दिमाग को मोशन अच्छा लगता है क्योंकि रिस्क कम है, लेकिन असली प्रोग्रेस एक्शन से आती है। द 2 मिनट रूल, शुरू करना आसान बनाओ। जेम्स क्लियर का सबसे पावरफुल रूल है द 2 मिनट रूल। रूल कहता है, व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, इट शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स टू डू। एग्जाम्पल, रीड एक पेज ऑफ अ बुक इंस्टेड ऑफ रीड फॉर 1 आवर। वेयर रनिंग शूज इंस्टेड ऑफ रन 5 किलोमीटर। राइट एक सेंटेंस इंस्टेड ऑफ राइट 5 पेजेस। क्यों? क्योंकि शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम अपने आप बढ़ता है। फोकस ऑन रेपिटेशन, नॉट परफेक्शन। हैबिट्स परफेक्ट करने से नहीं, रिपीट करने से बनती है। एग्जाम्पल, एक फोटोग्राफी क्लास में छात्रों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला ग्रुप सिर्फ क्वांटिटी, 100 फोटोज। दूसरा ग्रुप सिर्फ क्वालिटी, एक परफेक्ट फोटो। रिजल्ट, क्वांटिटी ग्रुप ने सबसे अच्छे फोटोज लिए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की, एक्सपेरिमेंट किया और इंप्रूवमेंट अपने आप हुई। मॉरल, रेपिटेशन, परफेक्शन। एनवायरनमेंट डिजाइन, आसान बनाओ। दिमाग आलसी है, वो वही करता है जो आसान है, तो हमें हैबिट्स को इजी बनाना होगा एनवायरनमेंट डिजाइन करके। एग्जाम्पल्स, हेल्दी ईटिंग, फ्रूट्स को टेबल पर रखो, जंक फूड छुपाओ। रीडिंग, बेड साइड टेबल पर बुक रखो, फोन दूर रखो। सेविंग्स, ऑटो डेबिट लगाओ ताकि बिना सोचे पैसे इन्वेस्ट हो जाएं। एक्सरसाइज, जिम बैग पहले से कार में रखो। छोटे छोटे बदलाव हैबिट को आसान बना देते हैं। हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स, हार्ड बनाओ। जैसे गुड हैबिट्स को इजी बनाना है, वैसे ही बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाना है। एग्जाम्पल्स, स्मोकिंग, घर में सिगरेट न रखो। सोशल मीडिया ऐप्स से लॉग आउट करो, नोटिफिकेशन ऑफ करो। ओवर स्पेंडिंग, क्रेडिट कार्ड घर पर छोड़ दो। जंक फूड, मार्केट जाने पर हेल्दी लिस्ट बनाओ। हैबिट्स उतनी ही एडॉप्ट होती है जितनी इजी होती है, तो बुरी हैबिट्स को हार्ड बनाओ। ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। मॉडर्न टूल से हैबिट्स को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स,
सेविंग्स ऑटो ट्रांसफर हर महीने, हेल्थ स्मार्ट वॉच रिमाइंडर, लर्निंग ऑडियो बुक्स ऑन दीगो, फोकस वेबसाइट ब्लॉकर टूल्स, ऑटोमेशन लेस विल पावर, मोर कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, मेक इट इजी। 2 मिनट रूल अपनाओ, शुरुआत हमेशा छोटी करो। मोशन वर्सेस एक्शन पहचानो, प्लानिंग में फंसना छोड़ो, एक्शन लो। एनवायरनमेंट डिजाइन करो, गुड हैबिट्स को इजी, बैड हैबिट्स को हार्ड बनाओ। रेपिटेशन पर ध्यान दो, कंसिस्टेंसी परफेक्शन। ऑटोमेशन इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी से हैबिट ऑटो पायलट पर डालो। ये था तीसरा रूल, मेक इट इजी। अब आप जानते हैं कि हैबिट विल पावर से नहीं, बल्कि छोटे और आसान एक्शन से बनती है। और अब हम पहुंचेंगे सबसे पावरफुल रूल पर, द 4th लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग, जहां हम सीखेंगे कि हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक कैसे टिकाए रखें। अब तक हमने 3 रूल्स सीख लिए। मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाओ। मेक इट इजी, आसान बनाओ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम किसी भी नई आदत को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक टिकाना मुश्किल हो जाता है। सॉल्यूशन है द 4th लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग। यानी अगर कोई आदत तुरंत रिवॉर्ड देती है तो वो लंबे समय तक चलती है। द पावर ऑफ इमीडिएट रिवॉर्ड्स, हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के लिए बना है। एग्जाम्पल, जंक फूड स्वाद अभी मिलता है, मोटापा बाद में होता है। स्मोकिंग मजा अभी आता है, कैंसर बाद में होता है। प्रॉब्लम यह है, गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है, लेकिन बैड हैबिट्स का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। इसलिए हमें गुड हैबिट्स को तुरंत रिवॉर्डिंग बनाना होगा। हैबिट ट्रैकिंग, प्रगति दिखाओ। दिमाग को प्रोग्रेस दिखना चाहिए। जब हमें लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन अपने आप बढ़ता है। एग्जाम्पल, हैबिट ट्रैकर, कैलेंडर पर मार्क करना, ऐप में डेली स्ट्रीक रखना, जार में कॉइन डालना। जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर ब्रेक दी चेन, यानी एक बार हैबिट की चेन बन जाए तो उसे टूटने मत दो। डोंट मिस ट्वाइस, गलती से सीखो। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब कभी ना कभी मिस कर देते हैं। जिम, रीडिंग, मेडिटेशन। रूल है नेवर मिस ट्वाइस, यानी एक बार छूटे तो चलेगा, लेकिन लगातार 2 बार मत छोड़ो। एग्जाम्पल, अगर जिम छूट गया तो अगला दिन पक्का जाओ। अगर हेल्दी खाना छोड़ दिया तो अगले मील में कॉम्पनसेट करो। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से नहीं, वापस ट्रैक पर आने से बनती है। रीइंफोर्समेंट, गुड हैबिट्स को रिवॉर्ड दो। गुड हैबिट्स को टिकाने का तरीका है खुद को रिवॉर्ड देना। एग्जाम्पल, वर्कआउट करने के बाद कोल्ड शावर या फेवरेट स्मूदी। सेविंग्स करने के बाद छोटी सी ट्रीट। पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट गेमिंग। लेकिन ध्यान रहे, रिवॉर्ड ऐसी चीज हो जो हैबिट को तोड़े नहीं। जैसे वर्कआउट करने के बाद पिज्जा खाना उल्टा असर करेगा। हाउ टू एंड बैड हैबिट्स, मेक देम अनसैटिस्फाइंग। जैसे गुड हैबिट्स को सैटिस्फाइंग बनाना है, वैसे ही बैड हैबिट्स को अनसैटिस्फाइंग बनाना है। तरीका, इमीडिएट पेन जोड़ो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, स्मोकिंग करो तो फाइन दो। पब्लिक कमिटमेंट, सोशल मीडिया पर गोल शेयर करो। पेन ऑफ लॉस, टाइम वेस्ट किया तो पैसे कटेंगे। पेन और लॉस का डर दिमाग को बुरी आदत से दूर रखता है। रोल ऑफ आइडेंटिटी, लॉन्ग टर्म हैबिट्स की कुंजी। जेम्स क्लियर कहते हैं, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ कहो आई वॉन्ट टू रन तो ये गोल है, लेकिन अगर आप कहो आई एम अ रनर तो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बदलते ही हैबिट्स अपने आप बदलती है, क्योंकि आप बार बार खुद को प्रूव करना चाहोगे। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, मेक इट सैटिस्फाइंग। हैबिट ट्रैकिंग शुरू करो, कैलेंडर ऐप, जर्नल। नेवर मिस ट्वाइस, गलती हो सकती है लेकिन लगातार 2 बार नहीं। गुड हैबिट्स को रिवॉर्ड दो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करो। बैड हैबिट्स को अनसैटिस्फाइंग बनाओ, इमीडिएट पेन या अकाउंटेबिलिटी जोड़ो। आइडेंटिटी बदलो, सिर्फ गोल नहीं, खुद को उस हैबिट का हिस्सा मानो। तो दोस्तों, अब हमने जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के 4 लॉज सीख लिए। मेक इट ऑब्वियस क्यू को स्पष्ट बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव हैबिट को लुभावना बनाओ। मेक इट इजी, शुरुआत आसान बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग, रिवॉर्ड जोड़ो और हैबिट टिकाओ। अगर आप इन 4 रूल्स को जिंदगी में उतार लेते हो तो छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके लाइफ को बदल देंगी, क्योंकि टाइनी हैबिट्स कंपाउंड ग्रोथ, बिग सक्सेस। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू दी लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू दी लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी गोल्स अच्छे हैं, लेकिन हैबिट्स ही असली सिस्टम है जो आपको सफलता तक ले जाते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए कौन सी नई हैबिट आप आज से शुरू करने वाले हैं।